ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 7 फरवरी 2025। आज की मुरली के सार में रूहानी माशिक परमात्मा ने हम रूहानी आत्मा आशिकों को कर्म योगी बनने के लिए कहा कि सदा यह स्मृति बनी रहे कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ, बोलती हूँ, व्यवहार में आती हूँ। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ। बाबा कहे यह स्मृति सदा बनी रहे। चलते फिरते हर कार्य करते हुए याद में रहने का अभ्यास करना है। बाबा कहे यह पढ़ाई भी है। स्टूडेंट कभी ऐसे कहेंगे क्या कि हमको टीचर को याद करना सिखलाओ? नहीं, याद सिखलाने की दरकार नहीं है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। बाबा कहे तुम बच्चों को तो कामकाज करते हुए याद में रहने की आदत डालनी है। फिर कहा कई बच्चे प्रायः बोलते रहते हैं, कहते हैं हमें योग में बिठाओ, निष्ठा में बिठाओ। तो यहाँ तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को एक बाप को याद करना है। याद तो कहीं भी कर सकते हैं, उठते बैठते चलते फिरते। खास बैठकर याद करने की बात नहीं है। जब समय मिले बैठकर याद करो, नहीं तो चलते फिरते हर कर्म करते हुए एक बाबा की याद बनी रहे। बाबा कहे जैसे आशिक माशिक होते हैं वह खास बैठकर याद नहीं करते हैं, कामकाज धंधा आदि करते हुए भी याद में रहते हैं। और साथ में बाबा कहे तुम बच्चों को तो खुशी में रहना चाहिए कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो कितना खुशी में रहना चाहिए। इस बेहद की पढ़ाई से बेहद की कमाई 21 जन्मों के लिए मिलती है, जो 21 जन्म साथ चलती हैं, 21 पीढ़ी साथ चलती हैं। फिर बहुत ही विशेष बात बताई कि शिव बाबा है अविनाशी ज्ञान सर्जन, योग बल से आत्मा को एवर हेल्दी बनाते हैं। आत्माओं में जो विकार की खाद पड़ी है उसे निकाल पतित से पावन बनाकर सद्गति देते हैं। यह एक बाप में शक्ति है, इसलिए उनको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। और साथ में अंडरलाइन कराया कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यह तो ढेर के ढेर मनुष्य बनते हैं, लेकिन डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल डॉक्टर, यह एक परमात्मा बाप है, जो और कोई मनुष्य डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं बन सकते। फिर कहा कि सभी आत्माओं को बाप का डायरेक्शन है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। जब पवित्रता की धारणा करे तब पवित्र दुनिया के मालिक बने। बाबा कहे इतने जन्म जो पाप किए हैं, अब मुझ एक बाप को याद करो तो सब पाप भस्म हो जाएंगे। फिर लवलीन बनने के लिए कहा कि जैसे स्त्री का हथियाला बांधते हैं, अर्थात एंगेजमेंट होती है, तो उनको कहते हैं पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर है, परंतु फिर भी मित्र संबंधी गुरु आदि को याद करते रहते हैं। बाबा कहे वह होती है देहधारियों की याद। यह तो पतियों का पति, पिताओं का पिता है, तो एक बाप की लगन में मगन हो, लवलीन हो, याद करना है। फिर कहा कि तुम आत्माएं मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाबा कहे मैं कल्प कल्प आकर तुमको यह युक्ति बतलाता हूँ, मन मना भव मध्याजी भव। मुझ एक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो, और मध्याजी भाव वर्षे को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। फिर रियलाइज करने के लिए कहा कि जैसे भक्ति मार्ग में भक्ति करते हुए बुद्धि इधर उधर कहीं जाती है तो खुद को चुटकी काटते हैं, अर्थात खुद को अलर्ट करते हैं। ऐसे बाबा कहते यहाँ तुम बच्चों को अपने साथ ऐसे ऐसे बातें करनी है कि बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, हीरे तुल्य बनाते हैं, हम उनकी याद में क्यों नहीं रहते? हमें उनकी याद क्यों नहीं रहती? क्या कमी है? तो अपने आप से दृढ़ संकल्प करना है कि जो बाबा हमको 21 जन्मों के लिए ऊंचते ऊंच वर्षा देने आए हैं, हम चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सोते एक बाप को ही याद करेंगे। और साथ में कहा कि याद करने से आत्मा पवित्र बनती है और बहुतों को अच्छी रीति पढ़ाने से ऊंच पद मिलता है। और लास्ट में माया जीत जगत जीत बनने के लिए कहा कि काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है, काम विकार व कुदृष्टि का अंश मात्र भी न हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग यही मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद,
आज मुरली से प्रश्न है, अक्लमंद होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे। उत्तर में बाबा कहे, हमें योग सिखलाओ। यह बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाप को याद करना सीखना होता है क्या? यह पाठशाला है, पढ़ने पढ़ाने के लिए, ऐसे नहीं याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाप के साथ जाने व पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है। मैसेंजर बन यह मैसेज सभी को पहुंचाना है। आज सतगुरु बाबा का वरदान है, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोद में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। आज बाबा ने यथार्थ पुरुषार्थ की विधि बताई कि बाबा से इतना स्नेह हो, जो स्नेह से याद इतनी सरल हो जाएंगी, उससे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्नेह ऐसी अनुभूति कराता है जैसे हम मेहनत करते हुए भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, बाबा की गोद में हैं। आज का स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने प्रैक्टिस बताई कि अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। आज बाबा ने एकता का प्रमाण बताया कि बाबा के कितने वैरायटी बच्चे हैं, अनेक देश के, अनेक भाषाओं वाले हैं, लेकिन उन सब में एक समान क्या चीज है? एक बाबा से सच्चा दिल का प्यार। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।